प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में एक बहुत प्यारी सी अभिषेक से भरी हुई एक बहन आई है हैदराबाद से, सिकंदराबाद से। उनका नाम है लूसी। उनका खुद का रिट्रीट का सेंटर है जहाँ पर हजारों हजारों लोगों का भविष्य बदल गया है, भविष्य बदलता है। और कई सालों से ये बहन लूसी प्रभु का प्रवचन करती है। बिशप, बड़े बड़े पुरोहित इनके साथ मिलकर रिट्रीट देती है। तो आज प्रभु ने हम सबको एक अच्छा आशीर्वाद दिया है। वो कल के रिट्रीट के लिए आई है, लेकिन आज इस शाम में हमारे साथ है। और मैंने उनको कहा, हम सब बच्चे हैं, हमको भी कुछ दूध पिलाओ, क्योंकि प्रभु का वचन है परमेश्वर का दूध। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ये माँ परमेश्वर का दूध पिलाने के लिए हमको आ रही है। तो हम उनका स्वागत करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू, थैंक यू। या आई विल ट्रांसलेट। वो इंग्लिश में बोलेगी, मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हिंदी का प्रवचन भी करना सीखा और अब ट्रांसलेट भी करना सीखा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमको सब कुछ अच्छा चीज सिखाता है। Praise the Lord. All glory to God. As brother said, my name is Lucy. I came from Hyderabad. And today I'm going to share about Psalm 40 verse 1 says, wait upon me. When we wait upon the Lord, then psalmist says that I waited upon the Lord and God heard my prayer. साम कीर्तन बोलते हैं। 40 स्तोत्र, अच्छा है। स्तोत्र 40 वचन नंबर 1, 40 वर्स 1 पढ़िए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। The verse here we see that there are 3 types of prayer. The most important prayer is personal prayer. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हमको प्रार्थना के बारे में सिखाता है। और ये प्रार्थना 3 प्रकार का प्रार्थना है। और सबसे मुख्य प्रार्थना है हमारा प्रभु के साथ पर्सनल रिश्ता, हमारा पर्सनल रिश्ता का प्रार्थना। Matthew chapter 6 verse 6 सॉरी, Matthew's Gospel chapter 6 verse 6 also we read like this. God said, Jesus himself is telling us how to pray. We have all come here to pray. So let us learn what to pray, how to pray. God said, go to your inner room and pray, so that the God in heaven who sees you secretly will hear your prayer. मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। This is the most important, very, very important prayer, that when we pray personally from your heart, if you pour out your heart to the Lord, God will hear our prayer. तो हम देखते हैं ये जो प्रार्थना है हमको पर्सनल रिश्ते से प्रार्थना करना है। और प्रभु कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं अपने कोठरी में जाना है, बंद करना है, अकेले में उस पिता से प्रार्थना करना है जहाँ कोई हमको देख नहीं सकता है, सिर्फ हम प्रभु पिता के साथ रिश्ते में हैं। और ये जो हम गुप्ती में प्रार्थना करते हैं, ये पिता हमको सबके सामने उनके
उनके वरदानों से भरता है और सबको उनके गौरव दिखाता है। We see the example of 1 Samuel chapter 1. We see Hannah there, and she went to the एक सैमुएल एक she went to the temple alone. She is praying. Nobody is there. Verse 10. हम सैमुएल एक सैमुएल चैप्टर 1 वचन 10 में देखते हैं, हाना एक ऐसी स्त्री है जिनको पुत्र नहीं है, जिनको बच्चे नहीं है, और वो अकेली दुख से भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है, पिता से प्रार्थना करती है, और वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो अकेली रो रो कर पिता से प्रार्थना करती है संतान के लिए। That time everybody is sleeping off. They went to eat and everybody is sleeping. But this only one lady did not sleep. She came alone to meet the Lord. She came alone and she is pouring out and crying and praying. God says, when you pray alone, go to your inner room. Inner room means when you pray alone, God says that prayer is the most important prayer. तो हम देखते हैं सारे लोग सोए हैं, लेकिन हाना सोती नहीं है। रात को जब लोग सोते हैं वो जागी है और पिता से प्रार्थना कर रही है, विनंती कर रही है। और यही सबसे मुख्य प्रार्थना है। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं पिता से, वो पिता जो देखता है हमारे हृदय को कि हम कितने प्यासे हैं पिता के, वो प्रार्थना में बहुत शक्ति है और उसमें बहुत वरदान है। या पढ़िए, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलखाकर रोने लगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. वो Ninth verse में पढ़ो ब्रदर। Ninth verse. नौवा वचन पढ़िए। तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस तो सब लोग खाना खाने के लिए चले गए थे, लेकिन हाना कहाँ पे थी? एक कोने में जाकर गुप्ती में प्रार्थना कर रही थी पिता के पास। Because she has a burden, because she's in the problem. When you pour out to the Lord, God will hear. That is what God wants us today. तो प्रभु देखता है कि हाना के हृदय में बहुत सारी समस्या है और वो चाहता है कि हाना ये समस्या को लेकर नहीं जाए, बल्कि सारी समस्या प्रभु को हवाले करे। तो प्रभु चाहता है कि हम हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या है वो सब कुछ प्रभु के पास ले आए। Matthew 7:7 says that ask and it shall be given to you, seek and you will find. मैथ्यू 7:7, मत्ती का 7 में लिखा है, मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और वो तुम्हें मिल जाएगा, Seek and you will खटखटाओ और वो खुल जाएगा। knock and you will find. I'll share my testimony how God heard our prayer. When we prayed, only me and my family, I did not go anywhere else. We too have a problem. How God heard our prayer, I'm going to share my testimony. तो मैं गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं कहीं नहीं गई प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं और मेरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना किया जब हम समस्या में थी, और प्रभु ने हमको छू लिया और हमारे समस्या को हल कर दिया। My husband and he has 2 brothers. In the family, 3. We are 3. My husband has 2 brothers. Altogether 3 they are. तो मेरे पति को 2 भाई है और उनके साथ मिलकर वे 3 भाई हैं। My husband is the eldest brother. I am the eldest daughter in the house. तो जैसे मेरे पति घर के परिवार में बड़े बच्चे हैं, वैसे ही मैं भी मेरे परिवार में बड़ी बेटी है। When we married, we have only one house. जब हमारा लगन हुआ, हमारे पास एक घर था। My father-in-law is working in the telephone as telephone department as a central government as an officer. मेरा जो ससुर था वो टेलीफोन एक्सचेंज में बड़े ऑफिसर का नौकरी कर रहा था। So my mother-in-law asked my father-in-law, see, son already got married, only one house. So your this son need the house, no? You take loan from the office and buy one house and give it to this son. तो जब हमारा लगन हुआ तो मेरी सास ने अपने
पति से कहा, अपने बेटे का तो लगन हो गया है, लेकिन हमारे पास एक ही घर है और इसमें सब हम साथ में रहते हैं, तो क्यों नहीं आप डिपार्टमेंट से लोन लेकर बड़े बेटे को एक मकान दे दो ताकि वो अपना जीवन जी सके। But my father-in-law is very sincere and very honest person, and he never takes any bribe in his own life. Such a nice person. लेकिन मेरा जो ससुर था वो बहुत सच्चा आदमी था, कभी किसी से घूस नहीं लिया, कभी कुछ गलत नहीं करता था, वो बहुत सीधा आदमी था। So then my father-in-law said, see, there is one rule in the central government. If you have one house, you are not supposed to take the loan. लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में एक कानून है, जिसके पास पहले से घर है उसको लोन लेने के लिए इजाजत नहीं है। So, but my mother-in-law is very active, because the ladies are very active, no? Somehow we will chase our husband, somehow we wanted them to do something. So then that house, whatever we have, it is belong to my mother-in-law. So she said, what are you talking? You said you have house. No, where is the house? This house is my house. You don't have house. तो जो मेरी सास है वो बहुत होशियार है, उनको जो कुछ भी करना था उन्होंने अपना दिमाग लगाया। पूरा लेडीज ऐसी करते ना? नहीं, पूरे लेडीज नहीं, सब मर्द लोग ऐसे करते हैं। तो उसने अपने पति से कहा, तुमने कहा तुम्हारे पास घर है, कौन सा घर है? जो घर है वो मेरा है, मेरे नाम का है, तुम्हारे पास किधर घर है? तो तुम्हारे पास अभी घर नहीं है, तुम्हारे नाम में कोई घर नहीं है, तो तुम अवश्य लोन ले सकते हो। Then my father-in-law is very sincere. No, he said, no problem. Even then I will not take, I will not break the law. But when I retired, I'll get my money. No, with that my money, definitely I'll build a house for my son. लेकिन मेरा जो ससुर था वो बहुत सच्चा आदमी था, उसने कहा भले घर तुम्हारे नाम पे है, लेकिन मैं कानून नहीं तोड़ने वाला हूँ। मेरा अभी रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, जब मैं रिटायरमेंट हो जाएगा मेरे पास जो पैसे आने वाले, उस पैसे से मैं जरूर बेटे के लिए मकान खरीदूंगा। So like that he did not take the loan and he did not construct the house. और इस तरह से उन्होंने लोन भी नहीं लिया और घर भी नहीं बनाया। So many people told him, so many times, everybody is doing, no, why you only special? Everybody is taking loan. What is there wrong? If you take the loan, you are going to pay. You are not doing, you are not cheating the government. No, why you want to do it? Take it, take it. They forced him. तो सब लोगों ने बोला तुम कैसे बेवकूफ हो, सब लोग लोन लेते, तुम कुछ अलग आदमी है और इसमें आप कोई क्या धोखा देने वाले हैं? जो भी आप लोन लेने वाले वो तो चुकाने वाले तो है, गवर्नमेंट को धोखा तो नहीं देने वाले, तो उसमें क्या है, ले लो ले लो। But even then he said, whatever it is, I am not going to break the law. But उन्होंने यही बोला, भले कुछ भी हो मैं कानून नहीं तोड़ने वाला हूं। he did not take the loan and he did not construct the house. और इसी तरह से उन्होंने लोन भी नहीं लिया, घर भी नहीं बनाया। And life is going on like that. Within 3 months, my father-in-law got very fever and cough and everything. We took him to the doctor, and doctor took the X-ray and they said that they found that he was suffering with TB. तो 3 महीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और जब इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया तब पता चला उनको टीबी हुआ है। Then doctor said it is very serious and the TB is spread to every part, even lungs and everything is spread. They said he is going to live only 1 month. If anything are there, please do it very fast. He is going to live only 1 month. तो जब उनका टेस्ट हुआ तब पता चला कि उनका समस्या बहुत गंभीर है, टीबी सब शरीर के अलग अलग हिस्से में फैल गया है और उसके पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने में वो गुजरने वाला है। तो जो कुछ भी करना है डॉक्टर ने कहा जल्दी से करो क्योंकि 1 महीने का वक्त है। My mother-in-law is very shocked. We are all shocked and we could not know what to do. Such a nice person, sincere person. Then we also think so many times that we came for prayer, we are doing, why Lord, why we are getting like this? So we also asked him, such a sincere person, not even one person in that whole office, everybody has taken loan, but only this person was standing for the God. But that person got the cancer, then the TB was spread and they said that he is going to die and everybody, we were in the whole house, we are shocked. हम लोग सब प्रार्थना करते थे लेकिन हम प्रभु से पूछने लगे ये आदमी इतना ईमानदार है, ये आदमी इतना सत्य है, तो क्यों इन्होंने लोन भी नहीं लिया? कितने लोगों ने धोखा देकर लोन भी लिया
सब गलत कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो आदमी इतना अच्छा है उसको टीबी क्यों हुआ, अभी 1 महीने का समय बचा है, ऐसा क्यों हो रहा है? That is the time then my brother-in-law is in Australia. My husband's brother is in Australia. Only his marriage is not over. So we called him from Australia so that he can see the wedding and he will die. तो हमने हमारे और एक भाई जो मेरे पति के भाई है उनको, उनकी शादी नहीं हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में था, उसको बोला भाई पिता का समय बहुत खराब हो गया है तो तुम तुरंत आ जाओ और लगन करो ताकि पिता को तुम्हारी लगन हुई देख भी सकते हैं। Then he came from Australia and the marriage was taken place, and when after seeing the marriage within 10 days my father-in-law died. तो जब पिता ने उसका बेटे का लगन देखा, 10 दिन के बाद, लगन के 10 दिन बाद मेरे पिता ससुर मर गए। Then this brother-in-law got married and he took his wife and went to Australia. और ये भाई जिसका लगन हुआ वो अपनी बीवी को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। Then after that 6 months is going on like that. After 6 months we got again one call from my brother-in-law from Australia saying that, "Mummy, I also got fever and I also got cough." Then I went to doctor and doctor said, "I am also suffering with TB." अरे बाप रे। 6 महीने के बाद उसका फोन आया कि मुझे सर्दी हुआ, मुझे कफ हो गया, इसके लिए मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे भी यही रिपोर्ट आया है कि मुझे भी टीबी हुआ है। When my mother-in-law took that phone, immediately that when she heard that news, the phone fell down from their hands and she started crying, "Lord, where are you? What is happening? What is happening to our family? Where are you?" And in that house only we 3 are there, I, my husband and my mother-in-law. अब जब ये समाचार आया, मेरे माँ के सास के हाथों में जो खाना था वो उसी समय गिर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पुकारने लगी, हे प्रभु यीशु तू कहाँ है, मेरे परिवार में ये सब समस्या आ रहा है, तू कहाँ है, क्यों मेरे परिवार में इतनी सारी समस्या आ रही है। Then immediately all the relations started saying that, "See, your father-in-law got TB, it is a hereditary, that is why other brother-in-law is also getting, all your family members will die." तो जब ये समाचार आया तो मेरे रिश्तेदार जो अड़ोस पड़ोस में थे सब लोग ने कहा, देखो तुम्हारे ससुर को तो टीबी हुआ, अब बेटे को टीबी हुआ, दूसरे बच्चों को भी टीबी होगा और एक एक करके सब मर जाएंगे, पूरा परिवार मर जाएगा। That is how people will talk and how it is how people will make you to fear, and the words of people will kill us. और इस तरह से हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस के वाले लोग जो है शब्दों से हमको डराएंगे, But और when यही डर हमारे जीवन को नाश कर देता है। But when we hear the words of Jesus Christ, the words of Jesus Christ gives us life, faith and hope. लेकिन जब हम शब्द सुनते हैं प्रभु यीशु के, वो प्रभु यीशु के शब्द हमको देता है जीवित विश्वास और आशा। And that time we could not go to anybody else because nobody is talking good about us and everybody is thinking that our family is over. और उस समय मैं किसी से जाके बात भी नहीं कर सकती थी, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब लोग हमारे विरुद्ध थे और सब लोग एक ही सोच रहे थे, इस परिवार में सब नाश ही नाश होने वाला है। Jeremiah 33:3 says that, "When you call upon me, I will listen your prayer." We remembered this word and we 3 of us decided, let us not go to anywhere else. Let us go to the feet of Jesus. Let us ask him. Let us so that we will cry upon him that he is going to heal us, and there is a healing in Jesus Christ. यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझको बुलाओ और मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा। तो जब हमने ये पढ़िए यिर्मयाह 33:3, जब हमने ये वचन को समझा, हमने एक फैसला किया, हम यहाँ वहाँ जाएंगे नहीं, हम 3, मैं, मेरा पति और मेरी सास मिलकर हम प्रभु के चरणों में आएंगे और वचन के अनुसार हम प्रभु को पुकारेंगे। पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, मैं तुम्हें सब रहस्य दिखाऊंगा।
So, Praise the Lord. so we hold this verse promise of God, and we are calling upon the Lord. And Lamentations through 3:18 also says that when you call upon day and night, call upon Him, so that your God will hear your word. So we started only 3. We did not go to any priest. We did not go to any retreat center. But just we hold upon the Lord. Just we are looking. We kept our trusting, and we started calling upon Him. Jesus, have mercy on us. Look at our family, Lord. Nothing else, nobody can save, Lord, except you, Lord. तो जब हमको ये यिर्मयाह का वचन मिला, लैमेंटेशन का वचन मिला, हमको एक चीज समझ में आया कि जब हम प्रभु को बुलाते हैं अपने हृदय से, प्रभु स्वयं हमको आता है मुक्ति देने के लिए। तो हम किसी दर भी नहीं गए, रिट्रीट के लिए नहीं गए, कहीं नहीं गए, लेकिन प्रभु को पुकारने लगे रात और दिन, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हमको आपके प्रेम से भरो। देखिए हमारे परिवार में कितना सारा संकट आया है, हमको इस संकट से बचाओ। ऐसे करते हुए हम प्रार्थना करने लगे, दिन और रात प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करने लगे। That is how we should search the Lord personally. When you search, He will see your tears and He will wipe away all your tears. जब हम प्रभु को खोजते हैं अपने हृदय से, अपने पूरे बल से प्रभु को खोजते हैं, तो जरूर प्रभु अपने आप अपना दर्शन देता है, And that और वो आता है हमारे आंसू को पोंछने के लिए। That is the time when we are praying. After praying like that 9 days we prayed, then God gave us one promise in Isaiah chapter 43 verses 2 and 3 like this. तो जब हमने ऐसे 9 दिन प्रार्थना किया, दिन और रात, प्रभु ने हमको एक वचन दिया, आइज़ाया 43। Shall we read 43 verse 1? वचन 2 और 3। One also you can read. It is वचन written, 1, 2, 3। Do not be afraid, I have redeemed you. डरो मत, मैंने तुम्हें मुक्ति दिया है। Though you walk in the deep waters, you will not be drowned. भले तुम नदी में चल रहे हो, लेकिन तुम उस नदी में डूबोगे नहीं। Though you walk in the fire will not burn you. तुम अंगार में चल रहे हो, भले तुम अंगार में चल रहे हो, लेकिन वो अंगार तुम्हें हानि नहीं करेगा, तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। The fire of TB will not put you fire. The fire of TB will not burn you. तो हमने ये वचन लेकर हमने कहा कि अगर अंगार हमको कुछ नाश नहीं कर सकता है, तो ये टीबी का जो अंगार मेरे पति के भाई के शरीर में जो है, वो अंगार, टीबी का अंगार उसके शरीर को नाश नहीं कर सकता है, बल्कि प्रभु के अंगार उस टीबी को नाश करता है। The depths maybe you are going through today, you will not be drowned you, because Jesus will stand with you. जो तुम नदी में से जा रहे हो, उस नदी में तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें बचाएगा। And then we see the next verse says that I am ready to lose because of your family. I am going to save. If you want, because of your family, I am ready to forgo all these Egyptians, but I will never forget you. I am not going to leave your family. I have seen your tears. तो उधर लिखा है, मैंने तुझे बचाने के लिए मैं दूसरों को त्याग करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार को मैं त्यागूंगा नहीं। और ये जब हमने पढ़ा, तब हमारे अंदर शांति आई। So we hold this promise, Lord. You said that though you walk in the waters, you will not drench you, Lord. We know that, Lord, that you are already healed, and this disease will not put you down, Lord Master. You have already healed. तो हमने ये वचन को लेकर दिन रात मनन करके कहा, प्रभु आप ही ने कहा था, ये नदी भले गहरा है, लेकिन इसमें मैं डूबूंगा नहीं। तो ये जो मेरे भाई के शरीर में जो टीबी का बीमारी है, ये बीमारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप स्वयं उसको इस टीबी से मुक्ति दे रहे हैं, और मुक्ति दिया है, और आपने उसे चंगाई दी है आपके वचनों के अनुसार। Then we called to Australia. My brother-in-law is in Australia, no? So we called him and we said, go to doctor once again and take the X-ray and check. And God says that you are already healed, no disease in your body. तो हमने ऑस्ट्रेलिया फ़ोन किया और हमारे जीजा जी को बोला, जाके देखिए, वापस जाकर डॉक्टर से एक्सरे लीजिए
और इस बार जब रिपोर्ट आएगा आपका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु ने तुझे चंगाई दी है, मुक्ति दी है। My brother-in-law studied in Australia. The technology is very high. Once they said TB, it is 100% TB. It will not be wrong in the technology. It is high technology. No, 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 I cannot go. तो जो भाई वहाँ पर था उसने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्टिंग होता है, एक बार टेस्ट हुआ वो हाईटेक है, वो गलती नहीं कर सकता है। But we- उधर लिखा है टीबी है तो टीबी जरूर है। So then we said that maybe your technology is high, but the higher God, the technology of all the technology is Jesus Christ. Above everything is Jesus Christ. In Jesus' name, you go and take once again. तो इन लोग ने उनसे कहा भले ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी बड़ा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से बड़ा बढ़कर हर टेक्नोलॉजी के ऊपर है प्रभु यीशु। वो उसने कहा है कि तुमको बीमारी से मैंने मुक्ति दिया है। उस प्रभु यीशु के वचन को विश्वास रखते हुए तुम जाओ वापस एक्सरे निकालने के लिए, और रिपोर्ट आएगा कि तुम्हारे अंदर टीबी नहीं है। Then he went to X-ray, and I have brother already said. Then he went to take he has taken the X-ray, and the X-ray came, and the doctor called my brother-in-law, and doctor said he is also Christian. Most of the Australians are Christian. The doctor is Christian, and when he has seen that X-ray, and he said, "What, Mr. Reddy? What happened?" It is in my 20 years of doctor, is working as a doctor for 20 years. In my 20 years of experience, first X-ray, I am seeing that I found this X-ray says that there is no TB at all for you. हालेलुया, हालेलुया। तो डॉक्टर ने कहा एक्सरे निकालने के बाद मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पहले बार देखा है कि जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है और उसका वापस एक्सरे निकाला है, इसमें एक परसेंट भी टीबी नहीं है, पूरा रिपोर्ट एक्सरे का बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रभु की चमत्कार है। Hallelujah. That is why Jesus is in Matthew 11:28. All those are burdened, come to me. I will give you rest. और इसीलिए मैथ्यू का वचन चैप्टर 11:28 में प्रभु यीशु कहता है, जो कोई भी वजन से भरा हुआ है, All चिंता those- से भरा हुआ है, सब लोग जो चिंता में भरे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। All those who come to Jesus, nobody will go empty-handed. जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा जाता है। The most important witness is this. My brother-in-law who has suffered with the TB, doctor said he is also going to die within 3 months. But now this brother-in-law who got with the TB and now is blessed with one son and one daughter. Not only that, since he got that small disease in our family, you know, this is the brother-in-law in Australia. God helped him to open the big college in Australia, and now he gave the job for 500 people in Australia. He is blessed. Because of him, 500 people got the job. हालेलुया। तो ये भाई का सिर्फ प्रभु ने चंगाई नहीं दी, अब उसके पास एक बेटी है, एक बेटा है, और उसके जीवन में इतना प्रभु ने आशीष से भर दिया कि ये भाई जिसको डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में मरने वाला है, उसने ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी कॉलेज खुला है कि उस कॉलेज में 500 लोग नौकरी करते हैं। इन 500 लोगों को नौकरी मिली है उसी भाई से जिसको कहा था 3 महीने में मरने वाला है। Whatever problem you are going today, God is telling that God is also lift you like that. प्रभु आपसे बात कर रहा है, जिस तरह उसकी प्रभु ने उसकी समस्या को हल कर दिया, आशीष से भर दिया, वही प्रभु आपसे कह रहा है। भले आपकी कोई भी समस्या से आप जा रहे हो, मैं वही प्रभु हूँ, मैं वही प्रभु कार्य करता हूँ, मैं वही प्रभु तुम्हारे भी जीवन में चमत्कार करता हूँ। In Isaiah 54 we read like this, I have forgotten you 1 minute, but I will love you with an everlasting life. आइज़ाया 54 में लिखा है, भले मैं तुझे एक क्षण के लिए भूल गया हो, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो सदाकाल के लिए, अनंत के लिए मेरा प्रेम तेरे लिए है। You also don't feel that way. If you got any disease or any problem, don't think that God has left you. And no, but God has left you. That is when nothing is happening. God never leaves you nor forsake you. He is going to work many wonders in your family. अगर आपके जीवन में कुछ समस्या चल रहा है या कोई बीमारी है, आपके मन में ऐसे आ रहा है कि प्रभु ने मुझे त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, मुझे
मुझे अलग किया है, लेकिन मैं आपको बोलने आया है कि प्रभु का प्रेम सदाकाल का है, वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। वही प्रभु जो इसने मेरे भाई को टीबी से बचाया, मुक्ति दिया और चंगाई दिया, वही प्रभु आज आपसे वादा करता है कि वो आपके समस्या में कार्य करता है, और वही प्रभु यीशु आपके भविष्य में महान कार्य करता है। Everybody said to my family, that even my husband also will die. Nobody will be there in my family. But for the glory of God, I'm saying, when brother came to Hyderabad, whom everybody said that this family is over, but now that is the family. God lifted us in Hyderabad and made blessing for many people. Now God is using us powerfully and we are becoming blessing only because of Jesus Christ. तो जिन्होंने उस समय वो घटना से कहा कि ये परिवार सब टीबी से मरने वाला है, पिता मर गया है, एक भाई अभी उसका 3 महीने में मौत होगा, दूसरे भाई का भी मौत होगा, ऐसे एक एक करके सब टीबी से मरने वाले हैं। प्रभु ने उस बीमारी को हमारे परिवार से झट से उखाड़ कर नाश कर दिया और हम सबको आशीष से भर दिया। वही भाई का भाई मेरा पति है, और उस पति को प्रभु ने इतने आशीष से भर दिया है कि हैदराबाद में प्रभु ने हमको बहुत आशीर्वाद से भर दिया। हमारा रिट्रीट हाउस है, और उस रिट्रीट से कितने हजारों लोगों का भविष्य बदल गया, उनके जीवन में आशीर्वाद आया और ये सब आया। लेकिन कुछ साल पहले सब लोगों ने कहा ये टीबी से पिता मर गया है, दूसरा बेटा मरा है, बाकी के 2 बेटे भी मर जाएंगे, ये परिवार सिर्फ नाश होने वाला है। लेकिन ये सब गलत था। हमने उस शब्दों पर विश्वास नहीं किया, हमने प्रभु के शब्दों पर विश्वास किया और उस शब्दों को स्वीकार करते हुए विश्वास से प्रार्थना किया। प्रभु ने सिर्फ टीबी का नाश नहीं किया, लेकिन हमारे परिवार को एक आशीर्वाद बनाया, हजारों लोगों का भविष्य बदलने के लिए आशीर्वाद बताया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Maybe you are listening this testimony because God wants you also to lift you in the same way. आज मैं ये गवाही दे रही हूँ। मैं चाहती थी कि प्रभु के वचन सुनाऊं, लेकिन प्रभु चाहता है मैं मेरी गवाही दूं, ताकि वही प्रभु आपसे भी कह रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, प्रभु आपकी सिर्फ समस्या हल नहीं करता है, लेकिन समस्या हल करने के बाद जैसे हमको कुछ नहीं था, हम लोग कुछ नहीं थे, हमको उठा लिया और हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गए, उसी तरह प्रभु आपसे वादा करता है। वो सिर्फ आपके समस्या नहीं निकालता है, लेकिन आपके जीवन में आपके द्वारा हजारों लोगों का भविष्य बदलने वाला है, आपके द्वारा लोगों के अंदर आशीर्वाद लाने वाला है। Amen. God has a plan for you. प्रभु की एक योजना है तुम्हारे जीवन में। Maybe you are like a wife today. God has a plan through you. God wants to whole your family will be protected. आप बोलती है मैं एक महिला हूँ, मेरे से क्या हो सकता है? प्रभु आपसे एक वादा करता है, आपके द्वारा प्रभु बहुत महान कार्य करने वाला है। Maybe your mother-in-law or father-in-law, whatever it is, but through you God is good. God wants to save your whole family. शायद आपके ससुराल में कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। आपके द्वारा आपके ससुर में, आपके खानदान में प्रभु आशीष से और आशीर्वाद से भरना चाहता है। That is why God has brought you for this retreat, because He want to use you, and through you God is going to do many things in your life, in your children's life, in your family, in your home, in the village, Pura, from whichever place you came, God is going to use you mightily. इसीलिए प्रभु ने आपको ये निवेदन देकर यहाँ पर लाया है, क्योंकि इस रिट्रीट में वो सिर्फ आपकी समस्या हल नहीं करना चाहता है, लेकिन आपके द्वारा आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे सब जगह पर आपके द्वारा प्रभु महान कार्य करने वाला है और आपके द्वारा दूसरे लोगों में आशीर्वाद लाने वाला है। The rejected stone will become the cornerstone. Maybe you are rejected today. Once we are also rejected, but God used us. Same way God is going to lift you. जो सब जीसस इज द कॉर्नरस्टोन। हम जब ये आर्क बनाते हैं, सब पत्थर जोड़ते हैं, उसके बीच में जो पत्थर डालता है वो सारे पत्थर को और सारे वजन को उठाता है, और प्रभु यीशु वो पत्थर है। इसी तरह लेकिन प्रभु यीशु को नकारा था, रिजेक्ट किया था। उसी तरह आपके जीवन में भी लोगों ने आपको नकारा है,
लेकिन प्रभु बोलता है मैंने तुझे चुना है, तेरे द्वारा मैं लोगों के Amen. जीवन में आशीर्वाद लाने वाला हूँ। Amen. प्रेज द Amen. लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बहुत बहुत बड़ा बात, Hallelujah. बहुत बड़ा बात है। हालेलुया, Hallelujah. बहुत बड़ा God बात will है। bless you. हालेलुया, Bless बहुत you. बड़ा You are बात a है, blessing. बहुत बड़ा। You are a blessing. Thank you. You are a blessing. Hallelujah. You are a blessing for your family, for your husband. You are a blessing. God has put that blessing in you. You are a blessing person. प्रभु ने आपको आशीर्वाद से भरा है और आपके द्वारा आपके पति पर, आपके ससुराल पर, आपके बच्चों पर, सब पर आशीर्वाद आता है आपके द्वारा। ये ओके I want to share one more testimony. ओके, या यू कैन टुमारो एनीवे दे आर गोइंग। और एक 10 मिनट चलेगा ना, 10-15 मिनट। नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा घर है, प्रभु का घर है। Praise God. प्रभु यीशु के पास कभी टाइम था, घड़ी लगा के बोलता था आज अब भाई 11 बज गया, बंद कर दो। हाँ, प्रभु यीशु ने कभी घड़ी रखा था क्या? चालू था, चालू होने दो, सवेरे तक चलने दो। So I said, you are a blessing. Maybe the mother means you are a blessing. Father means you are a blessing. How we will become a blessing, I will share through my testimony. अभी ये मैंने कहा, जो बहन है उनको मैंने कहा कि प्रभु तुम्हें एक आशीर्वाद बनाने वाला है। पति को बोला तुमको प्रभु आशीर्वाद बनाने वाला है। तो मेरे गवाही देकर मैं बताना चाहती हूँ कैसे प्रभु तुमको एक आशीर्वाद बनाएंगे। Are you interested? जस्ट आस्क देम। Are you interested to become a blessing for your mother, for your children? क्या आप ये गवाही सुनना चाहते हैं जिसके द्वारा आप स्वयं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक आशीर्वाद बनेंगे? आपको ये सुनना है कि बंद कर दो, दुकान बंद? अरे इनको नहीं सुनना है, चलो दुकान बंद कर दो। नहीं, किसी को, खाली एक सुशील भाई है जिसको सुनना है, बाकी लोग को नहीं सुनना है, चलो दुकान बंद। सुनना है क्या? तो आवाज ही नहीं आ रहा है। सुनना है। ओके, सुनाइए। Praise the Lord. Shall we give mighty clap for Jesus? जीसस को बहुत जोर से ताली बजाएंगे। Yeah, when you clap, God will bless you. Hallelujah. Shall we say hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Lift up your right hand. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. For blessing me. For blessing me. For healing me. मुझे आपने चंगाई दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे चंगाई दी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 22:30 says like this: I am looking only one person, so that if I find any person, I will not destroy that family, and I will not destroy that city, or I will not destroy that family. एजिकियल 22:37 में लिखा है, 22:37। If I see any person on the, what is that wall, broken wall, 22:30. You know, brother, if I see one person standing Okay. in the gap, ओके, प्रभु कहता है जब मैं एक शहर में देखता हूं कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए, परिवार के लिए, शहर के लिए, जो रो रो के प्रार्थना कर रहा है, उस एक व्यक्ति के प्रार्थना के लिए, उस एक व्यक्ति के दिल के लिए, अच्छे दिल के लिए मैं उस शहर को छोड़ूंगा, उसे माफ करूंगा, उसे खत्म नहीं करूंगा। Today I am standing here because of my mother who prayed for me. आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मेरे माँ के लिए, जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया था। Yes, really, because I don't have any goodness in me, all weaknesses only. But it is my mother's tears of prayer that I am standing before you. क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही था और मैं सब चीज़ों में कमजोर थी, और इसके लिए मेरी माँ मेरी कमजोरी देखकर हर पल रोती थी, और वो रो रो के प्रभु से प्रार्थना करती थी मेरे लिए। Once when I am praying, God told me that, Lucy, I am not using because of your prayers and because of not of your fasting, but because your mother prayed for you 25 years ago. Because of that prayer, I am using you. तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मुझे पवित्र आत्मा ने ये संदेश दिया
मैं तुम्हारे जीवन में इतना सारा कार्य कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि तू बहुत प्रार्थना करती है, इसलिए नहीं कि तूने बहुत सारा उपवास किया है, लेकिन 25 साल पहले तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के वजह से, उस प्रार्थना के उत्तर के लिए मैं अब तुम्हारे जीवन में इतना सब महान कार्य कर रहा हूँ। I'll share about testimony of my mother. मैं मेरे माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। My mother is suffering with the right leg. My mother's foot was so much swollen and she gets lot of pain. मेरे माँ का जो एक पैर था वो बहुत सूजा हुआ था और वो पैर में हमेशा दर्द होता था। Such a pain when scorpion bites, that much pain she gets. जब बिच्छू किसी को काटता है तब कितना दर्द होता है, ऐसे उसके पैर में हमेशा वैसे उस प्रकार का दर्द रहता था। She went many doctors and X-rays has taken, but nobody could diagnose what is the sickness. वो बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक्सरे भी निकाला, इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया और उसका क्या बीमारी था उनको पता नहीं चला। उसलिए that's why doctors did not give any medicines for her. और जब उनका बीमारी क्या थी वो पता नहीं था, इसीलिए उनको कभी कोई डॉक्टर ने दवाई भी नहीं दी। When she get that pain, she will cry, she will cry, she will cry. Oh, I cannot bear this pain. That much she will cry. जब उनको ये दर्द शुरुआत होता था तो बहुत जोर जोर से रोती थी और कहती थी, मैं ये दर्द को सह नहीं सकती हूँ, मैं इस दर्द को सह नहीं सकती हूँ, ऐसे बोल बोल के वो रोती थी। The other side, my dad is a drunkard. और दूसरे जगह पे मेरा पिता रोज शराब पीता था। Too much she will drunk and sometimes he beats my mother. और ये बार बार शराब पी पी कर मेरे माँ को जो इतने दर्द से भरी थी उसको पकड़ के पीटता था। We stay in the village and in the village there is no doctor, no hospital, no medicine, nothing. और हम जो गांव में रहते थे वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इलाज करने वाला नहीं था, तो हम उस गांव में रहते थे। One day my mother got this much pain and she was crying and crying and crying. एक दिन ऐसे ही मेरे माँ को बहुत सारा दर्द हुआ और वो रो रो के रोने लगी। That time also my daddy drank and came, and when they drank they don't know what they talk and he was fast asleep. Those who when they drank, if he wake up also they will not get up. तो मेरा पिता उस दिन बहुत शराब पीकर आए और बहुत बड़बड़ करने लगे, उनको ये भी नहीं मालूम, वो तो होश में ही नहीं थे और सब बड़बड़ करने के बाद बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। But that time everybody is sleeping, whole night, whole village is sleeping, my dad is sleeping. Only I am the only person with my mother that time. That time I was only 5th class girl, and that time that night time everybody is sleeping, that my mother got pain. जब पूरे गांव में सब शांत था, सब लोग सो रहे थे, मेरा पिता सो रहा था, मैं सिर्फ 10 साल की कुमारी थी और उस समय मेरे माँ को वो दर्द शुरुआत हुआ। And she's crying, please take me to doctor. Oh, I can't bear this one. Please take me to doctor. और मेरी माँ रो रो के चिल्ला की कहने लगी, मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे ये सहने नहीं हो रहा है। I got up and I went to my father and I was making up, Daddy, please get up. Mummy is crying. Please take him to doctor. मैं मेरे पिता को उठाने गई और कहने लगी कि माँ को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए, मेरे माँ को डॉक्टर के पास ले जाइए। Then my daddy could not get up because he was so much drunken and he could not even this much is telling, but he did not get up at all. मेरा पिता इतना शराब पिया था कि वो होश में ही नहीं था, उनको कितना भी उठाने की कोशिश की, वो सिर्फ कर रहा था, लेकिन उसने आखिर तक आंख नहीं खोली। I also started crying and after some crying and I slept off. और मैं भी बहुत रोने लगी माँ के लिए, लेकिन रोते रोते मैं भी सो गई। And that is the time the Satan spoke to my mother and telling that, see, what is the use of your life? See, one side you have a disease which there is no diagnostic, no medicines at all. और उस समय शैतान ने मेरे माँ से बात किया और कहा, देखो तुम्हारे एक जीवन क्या है, एक तो तुम्हारे शरीर में बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं, और ये बीमारी तुमको हर पल दर्द देता है। The other side, you see, you have a husband. This husband at least can't even talk to you, can't even take you to the hospital. Why you want to live at all? दूसरे जगह पे देखो तुम्हारा पति है जो शराब पीता है, बड़बड़ करता है, मारता है, और अब जब तुमको उसकी जरूरत है
तो दारू पी के सो रहा है, ऐसा जीवन जीने के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। Especially the ladies know when we get a headache, if the husband does not ask us what happened, no, that time more than headache, the pain will be more when because the husband did not ask us. ऐसा होता है। 100% brother. Ask ladies. तो कितने में पूछो? ये बहन पूछती है, मुझे पूछना है छाया बहन, अगर आपके सर में दर्द है, हाँ, और बहुत आप दर्द में है, विक्रम भाई अंदर आए लेकिन आपको पूछा ही नहीं क्या हो रहा है, तो जब उसने आपको पूछा नहीं, आपके तरफ देखा नहीं, तो अभी आपको दो दर्द है, इसने पूछा नहीं, वो एक दर्द है और सर दर्द है, दोनों में से कौन सा दर्द बड़ा है? सर दर्द। हस्बैंड का दर्द नहीं, हस्बैंड का दर्द मोर होता, कितना पेन हो रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे, अब्बा द पेन विल बी मोर। तो सर दर्द बड़ा है कि वो मेरे को देखता नहीं, वो दर्द बड़ा है? So same thing happens. या शी आल्सो सेड द सेम थिंग। अब भी पता चलता है, ऐसा होता है नेहा, असद होते हैं? Yes. अरे सब औरत लोग बोलते हैं यार, हमको तो मालूम ही नहीं है। Especially when we are not feeling well, if they don't ask us, no, the fear will be more. तो औरत लोग विक्रम भाई ये याद रखना, जब इनको कुछ होता है, बिगड़ा है दिमाग, हाँ, और हमने उनको कुछ पूछा नहीं, तो वो जो नहीं पूछा है वो दर्द, जो दर्द हो रहा है उससे भी भयंकर है। So same way my mother also felt the same thing. One side the disease, then the other side his husband is not even asking, not even able to take. Then Satan said, why you want to leave? Go and die. And in the front of that house in the village, now we have a big well, open well. तो ऐसे समय पर जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पति उसको कुछ पूछ नहीं रहा था, शैतान ने उससे बात किया और कहा, तू जीकर क्या फायदा, घर खोल, जा सामने जो कुआं है उसमें छलांग मार, और ऐसा उसको आत्महत्या करने का सोच आया। So she heard it and she followed, she got up and she went to die and she went up to the well. और ये सोचकर वो चलती गई कुएं की तरफ। That time she heard the voice from the inside, the Holy Spirit of God. God says, never leave you nor forsake you, know. So she heard the voice and saying, turn back and see once again. और उस जब वो खुद ही मारने वाली ही थी, तब उसने पवित्र आत्मा का आवाज सुना और कहा, जरा मुड़कर देखना तुम्हारे पीछे। And that time I was sleeping. I'm only 5th class. And 10 years. 10 years. So I was sleeping on the bed. Then the Holy Spirit of God said, if at all you die, what happened to your daughter? She become orphans and everybody will put her down. Nobody will take her. Everybody use her in whatever wanted. Do you want that to your daughter to happen? तो पवित्र आत्मा ने उसको पूछा, पीछे मुड़कर देख, और उसने मुझे 10 साल की बिटिया को उस पलंग पे सोते हुए देखा, और पवित्र आत्मा ने पूछा, जब तुम अभी आत्महत्या करेगी, ये 10 साल की बेटी बड़ी होगी, ये समाज उसको क्या करेगा? ये समाज उसके ऊपर थूकेगा, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का तकलीफ देगा, और उसका भविष्य क्या होगा? क्या तू चाहती है तेरे बेटी की भविष्य का नाश हो जाए? That time my mother dropped her idea and she came to me. She sat on my cot where I was sleeping. उस समय मेरी माँ ये सोचकर कुएं में छलांग मारने का बंद करते हुए मेरे पास आई, मेरे पलंग के बाजू में बैठी। If one person standing in the gap, I will not destroy. और वो वचन में लिखा है, अगर एक व्यक्ति भी प्रार्थना करता है तो मैं उस परिवार को बचाऊंगा। Then my mother said to God, Jesus, I will bear this pain. तब मेरे माँ ने जीसस से कहा कि अगर ये दर्द मुझे सहना है, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। I will bear this husband. I am going to stand this husband. और ये पति जो मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उससे भी प्रेम करूंगी, मैं उसको त्यागूंगी नहीं, मैं उसको उससे प्रेम करूंगी। But Jesus, I ask you only one thing right now. लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। And she kept her hand upon me. और उन्होंने उनका हाथ मुझ पर रखा। Then her tears are rolling and filling upon me. और उनकी आंसू सब मेरे शरीर पर टपकने लगे। Then she started praying like this, Lord bless this daughter. प्रभु इस मेरे बेटी को आप आशीर्वाद से भर दो। Give her a nice husband. उसको एक अच्छा पति दो।
And number 2, Lord Jesus, whenever any ladies cries like me, if anybody ladies are lonely, please use my daughter so that she may be become a blessing for many women. जब मैं इस समस्या में हूँ और आप इस समस्या में मेरी बेटी को आशीष दे रहे हो, तो मेरी प्रार्थना है यही बेटी जब बड़ी होगी, मेरे जैसे कितने माता लोग रोते रहेंगे, उन माताओं को मेरी बेटी एक आशीर्वाद बन जाए। This is the prayer which your mother prayed 25 years ago. और ये प्रार्थना मेरे माता ने 25 साल पहले किया था। God heard that prayer. प्रभु ने वो प्रार्थना सुन ली। God put all the tears in his bottle. प्रभु ने वो सारे आंसू को जमा कर लिया। Because of your mother's prayer. क्योंकि तुम्हारे माता ने ये प्रार्थना की, which she prayed 25 years ago. जो उसने 25 साल पहले किया था। Because of your mother, today God is using you. इसीलिए प्रभु आज तेरे को एक आशीर्वाद बनाया दूसरों के जीवन As में। my mother prayed, God has blessed me with a good husband. जैसे मेरे माता ने प्रार्थना किया, वैसे ही प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छा पति दिया है। That is why it is very important that as a mother or father that we should pray and bless our children. और इसीलिए बहुत जरूरी है एक माता पिता बनकर हमको हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। That is why God is telling that I am looking for only one person standing in the gap. और इसीलिए प्रभु कहता है मैं सिर्फ एक व्यक्ति की खोज में है जो सचमुच अपने हृदय से प्रार्थना करने Now तैयार are है। you going to ready to stand in the gap for your children, for your क्या husband? आप जैसी मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना किया, वैसे क्या आप तैयार हो आपके परिवार के लिए? आपको प्रभु चुने Are you ताकि ready? आपके प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार के सारे बच्चों को, सब लोगों को, पीढ़ी के पीढ़ी को प्रभु आशीर्वाद से भर दे। Are you ready to stand in the gap for the Goa? क्या आप प्रार्थना करने तैयार है गोवा के शहर के लिए? Are you ready to stand in the gap for the sick people? क्या आप प्रार्थना करने तैयार है जो लोग बीमार है उनके Those are लिए? in the depression like जो my mother. जो लोग डिप्रेशन में है, जैसे मेरी माता डिप्रेशन में थी। Those are drunkard husband, how many women must be crying? Are you ready to stand in the gap now? कितने पति हैं जो शराब पीते हैं और वो उनकी पत्नी कितनी दुखी में है, तो क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करने तैयार हो जो शराब पीते हैं? उन पत्नियों के लिए जो शराब पीने वाले पति हैं? If you do so, one day even your children will stand and say that it is my mother's prayer I am standing. They are going to tell the witness about you. और अगर आप अभी प्रार्थना करने तैयार हो तो एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी मेरे जैसे खड़े होंगे और बोलेंगे आज अगर प्रभु मेरे जीवन में इतना मान कार्य कर रहा है तो ये है मेरे माता का प्रार्थना, जो उन दिनों में मेरी माता जब दुख से जा रही थी उन्होंने प्रार्थना किया था और वो प्रार्थना का फल आज मैं ले रही हूँ। या सब जग खड़े हो जाएंगे। Then we'll pray for first for our children. हम सब पहले हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए प्लीज। Just put your hands in front of you or up अपने हाथों whatever को you want. खोलिए। In that hands hold your children. अपने बच्चों को अपने हाथों में लीजिए, विश्वास के आंखों से देखिए। आपका ग्रैंड चिल्ड्रन है तो अगर आपके पोता पोती है उनको भी साथ में ले लीजिए। whole family. आपके पूरे परिवार को साथ में लीजिए। अभी now we will pray for them. अभी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, hallelujah, हालेलुया 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 आपका बच्चों के लिए आशीर्वाद दे दो। हालेलुया Lord, let my हालेलुया children be हालेलुया blessed, हालेलुया God. Lord, bless them, Lord. Bless them, Lord. Use them mightily, Lord. Let them become mighty prophets for you, Lord. Whatever work they do with their hands, let them be blessed, Master. Hallelujah, 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 hallelujah. जोर से प्रार्थना करो। क्या क्या प्रार्थना करते? अभी भगवान सुन रहे, आपका प्रार्थना सुन रहे, अभी सुन रहे, आपका प्रार्थना ऊपर जाते, अभी जाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तोत्रम, स्तोत्रम। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless them, bless them.
Bless them, heal them, heal them, heal them, Master. Deva swasthata cheyandi Prabhu. Hallelujah, hallelujah. If anybody is sick, people pray for them. If your children are suffering with the sick, pray for them. Now God is going to heal them right now. Claim the bright future. Jeremiah 29:11. Golden future for the children, O Lord. Lord, let them stand for you, Master. Protect them from every evil spirit, O Master. We claim, Master, right now. Let your preservation go upon our children, Master. Let the blood of Jesus cleanse our children. Let the blood of Jesus cleanse our children. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. दोनों Thank you, हाथ Jesus. उठा के, Hallelujah, రెండు చేతులు పైకెత్తి. हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाते हुए आसमान के तरफ, दोनों हाथ उठा स्वर्ग के की ओर हाथ उठाते हुए, हालेलुया, 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 प्रार्थना करो. हालेलुया, 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 hallelujah, hallelujah. Pray for each and every woman. हालेलुया, 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 hallelujah, 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 हालेलुया, 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 Now we are standing in the gap, O Lord, have mercy upon them. हालेलुया, हालेलुया, Jesus, हालेलुया, Son of David, have mercy upon them. हालेलुया, Jesus, Son of हालेलुया, David, have हालेलुया. mercy upon our children. Jesus, Hallelujah, Son of hallelujah, David, have mercy hallelujah, upon hallelujah, our hallelujah, village, Master. Every hallelujah, person I hallelujah, lift up. hallelujah, Every person, hallelujah, every person. Pray for hallelujah, you. hallelujah, Brothers, hallelujah, sisters, son के लिए hallelujah, प्रार्थना करो. hallelujah, आपके वाइफ के लिए, hallelujah, हस्बैंड के लिए hallelujah, प्रार्थना hallelujah. करो. आपका फैमिलीज के लिए प्रार्थना करो. अभी Hallelujah. प्रार्थना करो. Hallelujah. Hallelujah, Thank you, Lord. hallelujah, Praise you, Lord. Praise you, Lord. hallelujah, Lord, we hallelujah. also pray for 3 Hallelujah, days. hallelujah, 4 days hallelujah. English retreat also we surrender, Master. Every person, those are going to come, Lord. Touch them, Master. Heal Hallelujah, them. hallelujah, As we are hallelujah, praying the hallelujah, Master, hallelujah, let your Holy Spirit hallelujah, move upon them, hallelujah, Master. hallelujah, Whatever hallelujah, problem they come, hallelujah, Master, hallelujah, Lord, bless them, heal hallelujah, them, hallelujah, deliver them, hallelujah, Master. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus, that you are Hallelujah, going to do the hallelujah, mighty hallelujah, miracles and going to deliver hallelujah, every hallelujah, person. hallelujah, Everything we hallelujah, surrender, hallelujah. Lord, we surrender Hallelujah, this New hallelujah, Creation hallelujah. Center, we surrender, O Hallelujah, Lord. hallelujah, Lord, we hallelujah. surrender Brother Johnson and the team Hallelujah, members, every hallelujah. person, oh Master, every Hallelujah, inch of this hallelujah. place. Be cleansed and Hallelujah, washed by the blood of hallelujah, Jesus, sanctified by the hallelujah, hallelujah. word of God, Master. Thank you, Hallelujah, Lord. Thank you, hallelujah, thank you. hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen.